10 दिसंबर 2019 को कानपुर के लालगंज थाने से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित एनआईसी बैंक में चोरी की गई। चोर चोरी करने में सफल रहे पर वो बैंक से बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में एक बैंक में इसी समय 100 करोड़ की चोरी हो गई। पुलिस को कानपुर में होने वाली बैंक रॉबरी के बारे में पहले से पता था, लेकिन पुलिस अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने चोरों को चोरी करते वक्त पकड़ा। वहीं दूसरी तरफ चोर पुलिस से एक कदम आगे थे। उन्होंने पुलिस को भ्रम में रखा नकली चोरी कानपुर में करवाई और हकीकत में उन्होंने लखनऊ में हाथ मारा। सारा मीडिया बस इसी खबर से भरा पड़ा था और उनके पास था बस एक सवाल, आखिर पुलिस कर क्या रही थी। लूट के 4 घंटे बाद कमिश्नर ऑफिस में इस लूट को लेकर मीटिंग होती है। कमिश्नर साहब के सामने खड़े थे इस केस को लीड कर रहे ऑफिसर रघुवीर सूर्यवंशी। कमिश्नर रघुवीर से भड़क पड़ते हैं, ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम्हें भनक भी नहीं लगी। पुलिस महकमा कर क्या रहा है? जब ये चोरी हो रही थी तुम सब सो गए थे क्या? और रघुवीर, तुम तो केस तो देख रहे थे, तुमको क्या लगा वो चोर बेवकूफ है, इसलिए तुम अपना सारा ध्यान कानपुर में लगा के बैठे थे और उसने लखनऊ में हाथ साफ कर दिया। तुमने उस चोर को हल्के में लिया, लेकिन वो तुम्हारा भी बाप निकला। रघुवीर ने दबी सी आवाज में कहा, सर गलती हो गई, मैंने उसे हल्के में लिया, लेकिन आप कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालूंगा। कमिश्नर साहब ने गुस्से में कहा, एक तो तुमसे केस सॉल्व हुआ नहीं, इतना बड़ा ब्लंडर खड़ा हो गया और तुम कह रहे हो बैंक मैनेजर विजय ही इसका मास्टरमाइंड है। तो क्या हुआ? वो तो खुद इस लूट में मारा गया। रघुवीर ने कहा, लेकिन सर अभी भी कहता हूँ इसका मास्टरमाइंड विजय ही है। कमिश्नर साहब और गुस्से से कहते हैं, रघुवीर तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पहले कह रहे थे मैनेजर विजय इसका मास्टरमाइंड है, लेकिन वो तो चोरी को रोकने के चक्कर में मारा गया। बैंक में चोरी के दौरान लोगों ने उसे अपनी आंखों से चोरी रोकने की कोशिश में मरते हुए देखा है। और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि वो तुम्हारा होने वाला ससुर है? तुमने ये बकवास मेरे सामने तो कर दी है, लेकिन ये केस सीबीआई के पास जा रहा है। तुम्हें इस केस से सस्पेंड किया जा रहा है और ये सब सीबीआई के सामने मत कह देना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें सस्पेंड किया है, वो तुम्हें मेंटल सिक करार दे देंगे। साथ ही सुहानी के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि मेरा होने वाला पति ही मेरे पिता के बारे में ऐसा सोचता है। सुहानी एक अच्छी लड़की है और मैं नहीं चाहता वो तुम्हारी जिंदगी से जाए। अभी उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसके पास जाओ। रघुवीर ने रुआसी सी आवाज में कहा, जब तक मैं करप्ट था मैं कभी सस्पेंड नहीं हुआ। आज मैं ईमानदारी से इस केस में काम कर रहा हूं तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। कमिश्नर साहब रघुवीर को समझाते हुए बोले, मैं समझता हूं रघुवीर, मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर है, मैं मजबूर हूँ। रघुवीर, बैंक में जो पैसे चोरी हुए वो बड़े बड़े लोगों के हैं, उनके प्रेशर के कारण ही मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, पर तुम ही मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि विजय सिंह मास्टरमाइंड है और वो तो चोरों से लड़के मारा गया, और तुमने जो अपराधी पकड़े उनमें से एक खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है। तुम्हारे कारण एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया। रघुवीर, मैं समझता हूँ तुमने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन जो चीज कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर रही उसको कोई सच क्यों मानेगा? अभी तुम घर जाओ, सुहानी को सहारा दो, उसको अभी सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। उसने अपने पिता को खोया है और भूल कर भी उससे ये बात मत करना। बड़े मुश्किल से तुम्हारी लाइफ में खुशियां आई हैं, उसे खोना मत। रघुवीर वहां से निकल के गाड़ी में बैठा ही था, तभी रघुवीर के असिस्टेंट विशाल का फोन आ गया। रघुवीर ने फोन उठाया। विशाल ने कहा, सर अभी पता चला आपको सस्पेंड कर दिया गया है। रघुवीर ने हाँ में जवाब दिया और कहा, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि इस सबका मास्टरमाइंड विजय था। विशाल ने कहा, सर विजय का पोस्टमार्टम हो गया है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। रघुवीर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आया रिपोर्ट में? विशाल ने बताया, सर रिपोर्ट भी सेम आई है, विजय की मौत सीने में गोली लगने से हुई है। विशाल ने कहा, मैंने खुद तसल्ली के लिए डॉक्टर से बात की, लेकिन डॉक्टर ने यही बताया। रघुवीर ने फोन काटा और सुहानी की घर तरफ चल दिया। विजय की बॉडी घर आने वाली थी और मीडिया घर के बाहर इंतजार कर रहा था। इधर रघुवीर की एंट्री होती है और मीडिया सवालों की झड़ी लगा देता है। पत्रकार रघुवीर से पूछने लगते हैं, जब आपको चोरी होने वाली थी पता था तो आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरी तरफ चोरों से दूसरे बैंक ने 100 करोड़ साफ कर दिए। ये सारी खबर मीडिया को कमिश्नर साहब की ब्रीफिंग से मिली थी। पत्रकारों को नजरअंदाज कर रघुवीर घर के अंदर आ गया, जहाँ विजय की पत्नी अचेत अवस्था में बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ विजय की बेटी सुहानी का रो रो के बुरा हाल था। रघुवीर को देखते ही वो रघुवीर से लिपट गई और कहने लगी, पापा ने कुछ घंटे पहले मुझसे बात की थी और ये सब क्या हो गया? पापा क्यों चले गए? उन्होंने किसी का क्या भी करा था? रघुवीर ने सुहानी को दिलासा दिया और कहा, तुम हिम्मत रखो सुहानी, क्योंकि अगर तुमने हिम्मत खो दी तो माँ का क्या होगा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम्हें माँ का सहारा बनना होगा, क्योंकि वो सदमे में है, उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला है, और अगर वो नहीं रोई तो पहले से वो बीमार हैं और बीमार हो जाएंगी। सुहानी ने कहा, इतना कुछ मैं कैसे संभालूंगी? क्या करूंगी ये सब संभाल के भी? जब पापा ही नहीं रहे तो अब इन सब का क्या मतलब? रघुवीर ने कहा, तुम्हें अभी टूटना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
रघुवीर ने सुहानी को बताया, विशाल बोल रहा था पापा का पोस्टमार्टम हो गया है, बॉडी आने वाली है। कुछ समय बाद एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है। बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है। बॉडी एम्बुलेंस से बाहर निकाल के रख दी जाती है। पापा को देखते ही सुहानी लिपट जाती है और रोने लगती है। लेकिन सुहानी की माँ का अभी वही हाल था, वो सदमे में ही थी। शाम होने वाली थी, इसलिए तुरंत ही बॉडी को लेकर शमशान की तरफ चल दिए। पिता को मुखाग्नि देनी थी, लेकिन विजय जी के कोई पुत्र नहीं था, तो सुहानी ने ही उन्हें मुखाग्नि दी। सुहानी, उसकी माँ और रघुवीर घर आ चुके थे। अब बस ये 3 घर में अकेले थे, सब लोग जा चुके थे। रघुवीर ने सुहानी को बताया कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सुहानी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इस केस के लिए खुद को कितना बदला है, तुमने इस केस के लिए जी जान लगा दी, तुम्हारे डैड कमिश्नर हैं, फिर ये सब कैसे हुआ? रघुवीर ने कहा, जो चोरी हुई है उसमें नामी गिरामी लोगों का पैसा है। अब उनका बहुत प्रेशर था डिपार्टमेंट पर, इसलिए पापा को मुझे सस्पेंड करना पड़ा। सुहानी रोने लगी और कहने लगी, अब मेरे पापा के कातिल कैसे पकड़े जाएंगे? रघुवीर ने कहा, मैं सस्पेंड हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करूंगा और कातिलों का पता लगाऊंगा। रघुवीर ने सोचा, उसको जो सुहानी के पापा पे शक है वो उसे बता देना चाहिए, लेकिन अभी सुहानी इस हालत में नहीं थी कि वो ये सब बर्दाश्त कर पाए, इसलिए विजय ने चुप रहना ही उचित समझा।